हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Mrs. Bector's Higher and Sharda University. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop Light Jeera Bite Non-Stop Delight. बैंक ऑफ बड़ौदा भेज रहा है सिंगर को नोटिस। पाकिस्तानी ने स्विट्जरलैंड की बर्फ पर खड़े किए सवाल, हो गई ट्रोल। अजय देवगन की उंगली की हर जगह हो रही है चर्चा और सड़क धंसी, ट्रक पलट गया, वीडियो हो गया वायरल। क्या बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक आर्टिस्ट को लीगल नोटिस भेज दिया है और अब इस गाने को गाने वाले सिंगर को ये गाना डिलीट करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले हमने सोशल लिस्ट के एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे एक गाना बैंक बड़ौदा में खाता खुलवायो सोशल मीडिया पे परम चल रहा है। गाने की ये बोल मेरो परण्यो गयो इराक नाम के गाने में आते हैं। इस गाने पे क्या क्या कंटेंट बन रहा है, लोग किस तरह की रील्स बना रहे हैं, वो सब देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक दी गई है, वहाँ क्लिक करके देख लीजिएगा। पर पहले थोड़ा इधर की बात। इस वायरल गाने के सिंगर हैं केबी नारेडी। गाने पे रील बनाने वालों के मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। अब सिंगर दावा कर रहे हैं कि इस गाने की वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनको भेज दिया है नोटिस। केबी नारेडी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था। बताया कि इस गाने के बाद उनको बैंक की तरफ से मेल आया जहां से गाना हटाने के लिए कहा गया। मेल में नोटिस की तारीख 7 जुलाई लिखी है और लिखा गया है कि ये वीडियो बैंक की ब्रांड इमेज के लिए खतरा है और इसकी वजह से कस्टमर्स पे निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। आगे कंटेंट को रिमूव करने को कहा गया और ना करने पर लीगल एक्शन लेने की बात कही गई। आगे कहा गया कि कोई भी अगर ये गाना यूट्यूब पर अपलोड करता है और गाना डिलीट होता है तो सिंगर की गलती ना माने, ये सिंगर ने कहा। ये वीडियो केबी नारेडी के इंस्टाग्राम पर 3 दिन पहले 7 जुलाई को आया था और फिर 10 जुलाई को एक और वीडियो आया जहां उन्होंने कहा कि गाना डिलीट करवाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मुंबई से स्पेशल मेल आ चुका है और इस गाने को डिलीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ऐतराज है, क्योंकि गाने को जहां तक पहुंचना था वो पहुंच चुका है। ये तो बात हो गई कि एबी की और उनके किए दावे की। बैंक ने क्या कहा है वो बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक नोटिस डाल के कहा कि हमको ये जानकारी मिली है कि एक फोक स्टाइल सॉन्ग बैंक ऑफ बड़ौदा में खातो खुलवायो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर फैलाया जा रहा है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बैंक ने ना तो ये गाना बनवाया है ना इसको एंडोर्स किया है। इस गाने से बैंक का किसी तरह कोई संबंध नहीं है। बैंक अपने नाम, लोगो और पहचान के किसी भी किस्म के चिन्ह की अनुमति नहीं देता है प्रयोग करने के लिए, सख्त मना करता है कि मत करो। और अगर कोई व्यक्ति या संस्था इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो बैंक उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार भी रखता है। हम आम लोगों से अनुरोध करते हैं कि बैंक के नाम या उसकी पहचान का बिना परमिशन के यूज करने से बचें, क्योंकि इससे बैंक की छवि को नुकसान पहुंचता है और फिर आपको बाद में कानूनी समस्याएं भी हो सकती हैं। कुल मिला के बैंक को उनका नाम इस्तेमाल होने से आपत्ति है और सीधे कह दिया गया है कि ब्रांड नेम यूज करोगे तो बाद में हो जाएगी दिक्कत। इतनी सी बात पे इतना सॉल्टी कौन होता है। ब्रांड्स तो खुद का मजाक उड़वा के बिजनेस कमा लेते हैं। यहाँ तो एक ही लाइन चल रही है, 3 दिन में लोग भूल जाएंगे और पॉप कल्चर में बैंक का नाम अच्छे वे में ही स्टैब्लिश हो रहा है। मतलब आपका तो फ़ायदा ही हो रहा है। बाकी बैंक भी कमाल है, उसका भी ध्यान वायरल होने पे गया, क्योंकि गाना तो आज से करीब 4 साल पहले 23 दिसंबर 2020 को लीला राम गुर्जर के चैनल पे अपलोड हो चुका था। उसके बाद 4 महीने पहले BR म्यूजिक नाम के चैनल पे इस गाने को वापस अपलोड किया गया। गाना चलने के बाद अलग अलग लोक गायकों ने इसको गाया अपनी तरह से और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ये फेमस हो गया और फिर बैंक वालों को भी दिख गया। Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. अब चलते हैं अगली खबर पे। एक वीडियो वायरल हुआ जहां बिल्डिंग के वॉचमैन और बच्चों के बीच एक प्यारा सा इंटरेक्शन कैद हुआ है। एक यूजर ने वीडियो अपलोड करके लिखा कि मेरी माँ किचन में थी और मुझको कुछ दिखाने के लिए कहा, आपको भी देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपको देखना चाहिए, वाकई प्यारा है, आपको भी देखना चाहिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंसर जो ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल हो रही हैं। इनने एक रील अपलोड की और मानो पूरी दुनिया ने इनका फैक्ट चेक कर दिया। हुआ ये कि महिला स्विट्जरलैंड के, एक तो इस पर्वत को कैसे बोलते हैं, आल्प्स बोलते हैं ना, आल्प्स, हाँ आल्प्स पहाड़ों की सफ़ेद चादरों को देख के उसको उन्होंने बर्फ़ समझ लिया और कहा कि स्विट्जरलैंड के लोग मामू बना रहे हैं। वीडियो देखिए, मामला समझ में आएगा। चल अहमद देखो, ये ना मामू बना रहे हैं, यहाँ से हमें लेकर आए पूरा यूं यूं। अब यहाँ जो ये बर्फ है ना, ये बर्फ नहीं है, ये शीट बिछाई हुई है।
बर्फ के ऊपर शीट बिछाई हुई है और ये हमें मामू बना रहे हैं और यहाँ कोई सर्दी भी नहीं है। लोग जैकेटें लेके आए कि पता नहीं कितना टेम्परेचर होगा। फुल गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, फुल गर्मी। बादल है नीचे लेकिन ये कपड़ा है भाई, कपड़ा। वैसे ये क्या है बता देते हैं, ग्लेशियर कवर या रिफ्लेक्टिव शीट्स इनको कहा जाता है। इनको ग्लेशियर्स के पिघलने को बचाने के लिए, रोकने के लिए लगाया जाता है। आज से नहीं, सालों से लगा हुआ है यहाँ पे। इंटरनेट पे लोगों ने इनका फ़ौरन फैक्ट चेक किया। एक यूजर ने कहा कि इसीलिए एजुकेशन ज़रूरी है। कमेंट आया कि बर्फ़ को ठंड लग रही होगी इसलिए ब्लैंकेट डाली होगी। एक यूजर ने तो इनको सीनियर उर्वशी रौतेला ही घोषित कर दिया। एक वक्त था जब अजय देवगन से लोग उंगलियां छिपाया करते थे। एक फिल्म उनकी आई थी उसके बाद कि कहीं वो तोड़ ना दे। अब अजय ही सबको उंगली दिखा रहे हैं, उंगली के सहारे डांस कर रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 आ रही है, उसके गाने का स्टेप वायरल है। गाना है पहला तू दूजा तू। ये गाना देख के खूब सारे मीम और स्पूफ बन रहे हैं। लिखा गया कि जितनी मेहनत अजय देवगन अपने डांस स्टेप्स में करते हैं उतनी ही मेहनत मेरा मैनेजर भी काम करने में करता है। 0। एक यूजर ने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि बस तेरी धूमधाम है गाने के डांस स्टेप से बेहतर कोई डांस स्टेप आएगा, लेकिन हमारे साथ अजय देवगन है। एक पोस्ट आया कि जिस तरह से अजय देवगन हर गाने में ना नाचने के नए तरीके ढूंढते हैं वो मेरे लिए हमेशा फ़नी होता है। अजय देवगन के 4 अलग अलग डांस स्टेप्स भी दिखाए गए। वीडियो बनाकर उनको थैंक्स भी कहा गया क्योंकि इस डांस स्टेप को सिंगल लोग भी कर सकते हैं। कंटेंट बना के सोचिए कोई मुझसे नफरत कर रहा होगा मगर मैं अपने कमरे में बैठकर ये कर रही होंगी। क्या? यही वाला डांस। इस स्टेप को एग्जाम से भी जोड़ दिया गया और लिखा गया कि अपने फ्रेंड को ऐसे आंसर बताते हैं हम। जब ये सब ज़्यादा वायरल हुआ तो अजय देवगन से भी पूछ लिया गया कि आपके आसपास के लोगों के लिए कितना कठिन था। उस पर उनका जवाब आया कि मैं क्या बताऊं, खुद सुनिए, उनसे ही सुनिए, बता रहे हैं। How difficult was it for people around you? See, I don't know about people, but I'll tell you, आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, लेकिन मेरे लिए ये भी करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कर दिया, उसका आप शुक्रगुजार कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी जाते जाते एक और वीडियो देखते जाइए। ये वीडियो महाराष्ट्र के बीड जिले का है। वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर सड़क की मरम्मत कार्य का मुआयना करने गए थे। निरीक्षण के दौरान ही सड़क धंसने के कारण पूरा ट्रक पलट गया। अधिकारी जान बचा के भागे। वीडियो में कैद हुआ तो वायरल हुआ। बाकी कई सारे खीरे एक साथ काटने की स्किल वाला वीडियो शायद आपकी फीड तक आ गया हो। नहीं आया हो तो हमारा शो इसी के लिए है। ये आदमी इतने खीरे एक साथ बैलेंस कर रहा है, बताइए मेरी वर्क लाइफ ही बैलेंस नहीं हो पाती। ये व्यक्ति सोहम पारेख भी हो सकता है। ये देख के लोगों को रेयांस कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट की याद भी आ सकती है। वीडियो देखें पहले तब आएगी याद। बाकी आज के शो में इतना ही। आज की ज़रूरी सूचना यह है कि वीकेंड एंजॉय करना है आपको, मस्ती रुकनी चाहिए। हम क्या चले